यस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस क्लास के अंदर। आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है वो मॉडल ऑक्सिलरीज के ऊपर रहने वाली है, ठीक है। और आज हम अपने बचे हुए जो मॉडल ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको आज कवर अप करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। आज आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा और ट्रिक्स के साथ सीखने को मिलेगा और 100% आपके जो मॉडल का आंसर है, आप जो भी मॉडल किसी एक्सरसाइज में फिलअप करोगे हमेशा आंसर राइट आएगा। तो देखिए, सबसे पहले विल का प्रयोग हम कहाँ पे करें, सीधा मैट्रिक पे आपको ले चलता हूँ। हमेशा आपको एक लाइन याद में रखनी है, आई विल प्रॉमिस डिटरमिनली टू ट्रीट हिम। आई विल प्रॉमिस डिटरमिनली टू ट्रीट हिम। इज दैट क्लियर? ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है बच्चों। इसके साथ साथ मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जो बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो सब बच्चे एग्जांपल्स लिखे साथ में समझें। देखिए, जो मॉडल का गुड रेशे है ना, मॉडल का जो गुड जो रेशे है, वो जो गुड रेशे बच्चों वो हिडन ट्रूथ हमेशा सेंटेंस की सेंस में छिपा होता है। किसमें? सेंटेंस की सेंस के ऊपर। यानी सेंटेंस की जैसी सेंस है वो आपको महसूस करनी पड़ेगी और उसी के आधार पे यहाँ पे हम अपने आंसर्स जो है वो फिल अप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि मॉडल्स का गुड रेशे क्या है, तो मॉडल्स का गुड रेशे सेंटेंस की सेंस है, वरना रूल और नियम तो आपको सब जगह एक जैसे ही नजर आते हैं। क्लियर है? सबसे पहले विल का यूज है, उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट मैंने पहले भी डाला हुआ है और भी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो विल है, आई विल प्रॉमिस डिटरमिनली टू ट्रीट हिम। ये आपका सेंटेंस है, आई विल प्रॉमिस डिटरमिनली टू ट्रीट हिम। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आई के साथ विल का यूज किया है। देखिए, आई और वी दोनों का, विल और शैल दोनों का मीनिंग क्या होता है बच्चों? गागेगी। फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं, लेकिन हम एज ए मॉडल की बात कर रहे हैं। आई और वी के साथ आपने सीखा होगा सेल का यूज किया जाता है, नहीं तो विल का यूज किया जाता है, लेकिन एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो है आप इसको अलग प्रयोग कर सकते हो। इज दैट क्लियर? फाइन। अब देखिए, ये फ्यूचर को अकेली शो नहीं करती और एक्शंस में भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, प्रॉमिस यानी वादे के लिए किसका यूज किया जाता है? विल का। एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, आई विल गो विद यू। ठीक है, आई विल गो विद यू टू मार्केट। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। कहां? मार्केट में जाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, आई विल स्टैंड विद यू, ये मेरा वादा है। क्लियर है? यस या नो? आई विल स्टैंड विद यू ऑलवेज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये क्या है? मेरा वादा है, प्रॉमिस है। क्लियर? तो प्रॉमिस के लिए हम किसका यूज करते हैं? विल का। ठीक है, उसके बाद अब है डिटरमिनेशन के लिए। डिटरमिनेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, आई विल फ्लाई हाई इन द स्काई, मैं आसमान में बहुत ऊंची उड़ान भरूंगा। आई विल फ्लाई हाई इन द स्काई, मैं आसमान में बहुत ऊंची उड़ानें भरूंगा। इस सेंटेंस से क्या दिखता है? मेरा डिटरमिनेशन दिखता है। क्लियर है? और डिटरमिनेशन बढ़ाने के लिए, दृढ़ निश्चय अपने अंदर लाने के लिए क्या चीज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है? डिजायर, इच्छा पर निर्भर करता है आपका दृढ़ निश्चय। क्लियर है? तो इच्छा के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? विल का। किसका? विल का। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये मेरी क्या है? इच्छा है। ठीक है, आई विल हैव ए कप ऑफ टी, मैं एक चाय का कप पीऊंगा। ठीक है, मुझे एक चाय का कप चाहिए, तो ये मेरी क्या है? इच्छा। क्लियर है? इच्छा के लिए भी किसका यूज करते हैं हम? विल का यूज करते हैं। उसके बाद थ्रीट। हाँ भाई, थ्रीट का मतलब धमकी देने के लिए। धमकी देने के लिए भी आप विल का यूज करते हैं। जैसे आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारे साथ कोई दो चार बातें करता है तो तुम उसको धमकी देते हो, नहीं देते हो? क्या कहोगे? आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा, बाहर मिलना तुम। ठीक है, ऐसे हम बोल देते हैं। तो थ्रीट के केस में हम किसका यूज कर देते हैं?
विल का। क्लियर है? उसके बाद जिन सेंटेंस में इफ, अदरवाइज या और का यूज हुआ है उन सेंटेंस में भी हम किसका यूज करते हैं बच्चों? विल का। क्लियर है? ये मैंने आपको टेंस के टॉपिक में भी सिखाया है। PI is equal to FI। एक तरफ यदि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है तो दूसरी तरफ कौन सा टेंस आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये स्थिति कब पैदा होती है? जैसे इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो आया इफ का यूज? यस या नो? वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। अदरवाइज आते ही आपने विल लगाया कि नहीं लगाया? यस या नो? उसके बाद डू और डाई। ठीक है, डू और हाँ, इट विल डू एंड डाई फॉर यू। ठीक है, इट विल डू एंड डाई फॉर यू। ये तुम्हारे लिए क्या रहेगा? डू एंड डाई का मुकाबला, करो या मरो का मुकाबला रहेगा। ठीक है, तो विल का यूज हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको सेल का प्रयोग मैं सिखा रहा हूं। तो देखिए कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में हमेशा आपको याद रखना है। मेरी सीपीटी करने की डिजायर है। ट्रिक क्या है? मेरी सीपीटी करने की डिजायर है। कमांड के लिए, प्रॉमिस के लिए और थ्रेट के लिए किसका यूज करते हैं? सेल का यूज करते हैं। ठीक है, अब विल के जैसा ही नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर विल के केस में हम 70% अपनी इच्छा को, अपनी थीट को या फिर अपने डिटरमिनेशन को जताते हैं। जब 100% बात आए ना तो हम किससे दिखाते हैं? वो सेल से दिखाते हैं। क्लियर है? ये दोनों नजर एक जैसे आते हैं लेकिन फिर भी दोनों में काफी फर्क है। क्लियर है? एक 70% है तो एक 100% अपनी सेंस देता है। देखिए कमांड के लिए यू शैल डू एज आई से, तुम वही करोगे जो तुम्हें मैं कहता हूं। क्या दी गई है? कमांड दी गई है, आदेश दिया गया है। यू शुड डू एज, यू शैल डू एज आई से, जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम करोगे। तो यहाँ पे क्या दी गई है? कमांड दी गई है। क्लियर है? तो कमांड के जो सेंटेंस होता है उसमें क्या यूज किया जाएगा आपका? थैंक यू सर। क्या यूज किया जाएगा? सेल का यूज किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा अगला है प्रॉमिस। प्रॉमिस के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? सेल का यूज करते हैं। सीपीटी एक एग्जाम होता है बच्चों, ठीक है, और उससे मैंने ये ट्रिक बनाई है। यदि मेरी सीपीटी करने की डिजायर है, सीपीटी कोई एग्जाम है, जो बच्चे सीए बनना चाहते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, उनके लिए एक एग्जाम है सीपीटी। तो देखिए जिस बच्चे को सीपीटी एग्जाम क्वालिफाई करना है उसको क्या करना पड़ेगा? कमांड बनानी पड़ेगी। किसके ऊपर? अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर 100% बनानी पड़ेगी। यस या नो? तभी तो एग्जाम पास होगा। काम चलाओ से बात नहीं बनेगी। इसने क्या कर रखा है? प्रॉमिस कर रखा है। किससे? अपने घर वालों से। यस या नो? कि अब की बार तुम्हें एग्जाम में पास करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसके मन में ये इच्छा थी। ये इच्छा किसकी थी? स्टूडेंट के मन में ये इच्छा थी, उसकी डिजायर थी क्या करने की? एग्जाम को पास करने की। उसके बाद इसने अपने घर वालों से वादा किया। दीपक को राव नहीं है, उनके फोन नंबर वगैरह कुछ कांटेक्ट उसी में। उसके बाद देखिए यहाँ पे थ्रीट किया। किसने थ्रीट किया? उसके माँ बाप ने उसको थ्रीट किया। ठीक है, उसके माँ बाप ने उसको थ्रीट किया। अब की बार ये एग्जाम पास नहीं हुआ ना तो चुपचाप जॉब पकड़ लेना। ठीक है, तो ये धमकी दी उसको। उसके बाद अब उसने ये डिटरमिनेशन अपने मन में बनाया क्या कि मुझे तो ये 100% एग्जाम पास ही करना होगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे
इस बच्चे की ये क्या हो गई, नेसेसिटी हो गई, आवश्यकता हो गई, क्या, एग्जाम को पास करना। इसके लिए कंपल्सन हो गया, अनिवार्यता हो गई, इसे हर हालत में इस एग्जाम को पास करना ही होगा। इज दैट क्लियर? तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों, और एक खास ध्यान रखना है, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपका, कोई भी सेंटेंस यदि इंटरोगेटिव है और उसमें पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपसे आई और बी के साथ आपका भरवाया जा रहा है कोई फिल इन द ब्लैंक्स, हमेशा सेल का प्रयोग करना है। इज दैट क्लियर? जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आई हेल्प यू, तो इस सेंटेंस में क्या आएगा, शैल आई हेल्प यू। इज दैट क्लियर? दूसरे अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरोगेटिव में आप आई और बी के साथ किसको फिल अप करोगे, सेल को फिल अप करोगे। ये समझ में आया? कमांड के लिए यू शैल डू एज आई से, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉमिस, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। ओके, क्या दिया गया है, प्रॉमिस दिया गया है, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, प्रॉमिस किया गया है किसी से, ठीक है। उसके बाद थ्रेट, he shall kill him, he shall kill him, वह उसको मार डालेगा, he shall kill him। क्या दिया गया बच्चों, थ्रेट दिया गया, धमकी दी गई है, ठीक है। और बाकी जब मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा तब सारी चीज क्रिस्टल क्लियर होंगी आपके सामने। उसके बाद डिजायर हो गया, प्रॉमिस हो गया, डिटरमिनेशन, आई शैल गो, आई शैल फाइट एंड आई शैल विन, मैं जीतूंगा, मैं लड़ाई लड़ूंगा और जीतूंगा भी, आई शैल फाइट एंड आई शैल विन, डिटरमिनेशन दिखाया गया है, ठीक है। ओके, उसके बाद नेसेसिटी के लिए आई शैल डू इट, आई शैल डू इट, मैं इसको करूंगा, क्या है ये, नेसेसिटी भी है, ये क्या है, नेसेसिटी है, ठीक है। आई शैल डू इट, आई शैल डू इट टू रीच देयर, मुझे ये करना ही पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो अब यहां पे हम करेंगे वुड का प्रयोग, ठीक है। वुड के प्रयोग में आपके लिए ट्रिक है बच्चों, सबसे पहले, ए मैन पोलाइटनेस एंड हैबिचुअल फैक्ट बेस्ड ऑन द विलिंगनेस, ठीक है। एक आदमी जो है उसके अंदर पोलाइटनेस होती है, पोलाइटनेस किसको बोलते हैं, नम्र निवेदन को बोलते हैं। एंड हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट किसको बोलते हैं, उसके आदत के और उसके स्वभाव को बोलते हैं। बेस्ड किसके ऊपर होते हैं, उसकी इच्छा पर निर्भर करते हैं। विलिंगनेस क्या होती है, उसकी इच्छा, उसकी इच्छा पर ये सब निर्भर करते हैं। तो देखिए, पोलाइटनेस यानी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज करते हैं। जैसे वुड यू लैंड मी, वुड यू लैंड मी 100 रुपीज प्लीज, 100 रुपीज प्लीज। हाँ, तो आप यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या किया गया है, पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है, ठीक है। क्या आप मुझे 100 रुपए उधारे दे सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, अरे यस या नो। आप अपनी मम्मी के सामने भी बोलते हैं प्लीज मम्मी दे दो ना प्लीज, ठीक है। या यूं कहते हो नहीं, हर हालत में देने ही पड़ेंगे। अरे कोई देता है क्या ऐसे पैसे, कैसे देने पड़ेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट आपको करनी पड़ेगी। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड का। और वुड से ऊपर पोलाइट रिक्वेस्ट किस में होती है, कुड से, ठीक है। वुड और कुड वैसे तो दोनों ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं। वुड यू लैंड मी 500 रुपीज प्लीज और कुड यू लैंड मी 500 रुपीज प्लीज, दोनों ही सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाया गया है। क्लियर है, ठीक है, ओके।
उसके बाद अगला, ये क्लियर हुआ आपको? अब बच्चों पास्ट का फैक्ट, कैसा पास्ट का फैक्ट, यानी पास्ट का हैबिचुअल एक्शन, पास्ट का हैबिचुअल एक्शन, पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए वुड का यूज करते हैं और यूज टू का यूज करते हैं। यस या नो? सिखाया मैंने आपको इससे पहले भी। तो क्या आएगा? हाँ, I would go there when I was young. मैं वहां पर जाया करता था जब मैं जवान था। ठीक है? तो यस या नो? पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को दिखाया गया है। ओके? उसके बाद अमके गांधी would give 1,000 speech, ठीक है, to address all Indians during our struggle of freedom, ठीक है, during our struggle of freedom, हमारे आजादी के संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी क्या करते थे? हजारों लाखों की तादाद में लोगों को संबोधित किया करते थे। क्या है ये? हैबिचुअल एक्शन है। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, ओके। आई वुड ड्रिंक कॉफी, आई वुड ड्रिंक कॉफी, ये मेरा क्या है? पास्ट का हैबिचुअल एक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों प्रेफरेंस के लिए, प्रेफरेंस के लिए, चुनाव के लिए। I would go there, I would go there, I would take tea to coffee, I would take tea to coffee। मैं चाय के चुनाव में, यानी प्रेफरेंस, दो चीजें के बीच में चुनाव करना है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, I would take tea to coffee। मैं कॉफी लेने की बजाय क्या लूंगा? चाय लूंगा। तो चुनाव के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेफरेंस के लिए वुड का यूज करते हैं। क्लियर है? जिस सेंटेंस में बच्चों रादर आ जाए, जिस भी सेंटेंस में रादर आ जाए, उस सेंटेंस में वुड का यूज करेंगे। आई वुड रादर डाई देन बेग, मैं भीख मांगना पसंद करूंगा, मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा। सॉरी, सेंटेंस की सेंस क्या है? मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा। I would rather die than beg। जिस भी सेंटेंस में, जैसे लेफ्ट जिस भी सेंटेंस में आता है आप शुड लगाओगे, उसी प्रकार से जिस भी सेंटेंस में आपको rather नजर आता है आप would का यूज करोगे। क्लियर है? उसके बाद हाँ, डिटरमिनेशन के लिए, डिटरमिनेशन के लिए तो I would go there, I would go there। मैं वहां पे, अब ये गया था नहीं, जाऊंगा। I would go there, मैं वहां जाऊंगा। ये मेरा क्या है? डिटरमिनेशन। I would do it for me, मैं मेरे लिए काम करूंगा। ठीक है? क्या दिखाया गया है? डिटरमिनेशन दिखाया गया इन सेंटेंसेस में। उसके बाद अधूरी इच्छा के लिए, तो अधूरी इच्छा के लिए would that हाँ, I were a ghost, काश मैं एक भूत होता। अब ना ही मैं भूत हूं, यस या नो, लेकिन मेरी क्या है? ये अधूरी इच्छा। ऐसे सेंटेंसेस को दिखाने के लिए आप किसका यूज करते हैं? वुड डेट आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता, हूं तो नहीं। अधूरी इच्छा को दिखाने के लिए आप किसका यूज करते हैं? अनफुलफिल्ड डिजायर को दिखाने के लिए वुड का यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? यस या नो? पोलाइटनेस हो गई, हैबिचुअल फैक्ट हो गया, विलिंगनेस हो गई, प्रेफरेंस हो गया, रेदर हो गया, विश और विलिंगनेस एक ही बात होती है। पास्ट के फैक्ट हो गए आपके, क्योंकि हैबिचुअल फैक्ट एक ही बात है। अधूरी इच्छा हो गई, डिटरमिनेशन हो गया, पोलाइट। कुछ बचता है? ये तीनों मॉडल्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे, आशा उम्मीद करता हूं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे मे और माइट के प्रयोग को। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं मे ऑफ माइट। यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आप ये सोच रहे होंगे
बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन ऑफलाइन है कि कुछ भी हमारे तो समझ में नहीं आ रहा, हम सबको एक जैसे सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो जैसे ही आप एक्सरसाइज में जाओगे और मेरे साथ एक्सरसाइज करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ ट्रिक अपनी बराबर काम कर रही है। मैं आपको ट्रिक और सेंटेंस की सेंस पढ़ना सब सिखाऊंगा आने वाले अपने लेक्चर्स के अंदर। तो फिलहाल हम इसको कैरी ऑन करते हैं और मे और माइट पढ़ के इस मॉडल के टॉपिक को खत्म करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उसमें हम मे के प्रयोग को और यहाँ पे माइट के प्रयोग को पढ़कर इस पूरे मॉडल को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो मे का प्रयोग है उसके लिए एक ट्रिक हमेशा याद रखना, ब्लेसिंग की पॉसिबिलिटी ईश्वर की परमिशन पर है। ट्रिक है ब्लेसिंग की पॉसिबिलिटी, ब्लेसिंग की पॉसिबिलिटी ईश्वर की परमिशन पर है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे माइट है, माइट ये आपका पास्ट है इसका, किसका? मे का। किसका पास्ट है? मे का पास्ट है। ठीक है, सो दैट प्लस V2, तो आप माइट के यूज करेंगे। यही कंडीशंस पास्ट में भी काम करती है, जैसे कैन और कुड में मैंने आपको सिखाया था। यही सारी ट्रिक हमारी पास्ट में भी काम करेगी, प्रेजेंट में मे के लिए काम करेंगे और पास्ट में माइट के लिए काम करेंगे। उसके बाद यदि सो डैट है, V1 है तो फिर आपका ये मे लगेगा और V2 है तो फिर आपका माइट लगेगा। क्लियर है? उसके बाद समझे इस ट्रिक को अच्छे से। ब्लेसिंग, आशीर्वाद, आशीर्वाद के लिए किसका यूज किया जाता है? अरे किसका? मे का। मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मे गॉड हेल्प यू, किसका? ब्लेसिंग के लिए आप मे का यूज करते हो, नहीं करते हो बच्चों? यस सर। उसके बाद अब देखिए पॉसिबिलिटी, तो देखिए जब पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो, पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो तो कैन का यूज करो, और पॉसिबिलिटी जो है स्ट्रॉन्ग से कम हो यानी 50% पॉसिबिलिटी हो तो मे का यूज करो, और पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम हो यानी 30% पॉसिबिलिटी हो तो बच्चों कैन का यूज सॉरी क्षमा चाहूंगा माइट का यूज करो। स्लाइड पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए माइट का यूज होता है, कम संभावना को दिखाने के लिए, और ज्यादा संभावना को दिखाने के लिए मतलब मे माइट 30% से ज्यादा 50-50 तो मे और 100% तो कैन यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो। इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे और इट कैन रेन टुडे, तीनों सेंटेंसेस में बहुत फर्क है। सेंटेंस की सेंस ये बता रही है कि कैन जिसमें लगाया है उसमें बारिश होने की 70% संभावना है, इट मे रेन टुडे इसमें बारिश होने की संभावना 50-50% है, और इट माइट रेन टुडे इसमें बारिश होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन बारिश होने की संभावना तीनों में ही दिखाई गई है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? उसके बाद जैसे परमिशन के लिए ईश्वर की परमिशन, अब देखिए परमिशन के लिए किसका यूज करते हैं? मे और माइट का। क्लियर है? अगर प्रेजेंट की परमिशन है तो मे का, पास्ट की परमिशन है तो माइट का। अब यहाँ पे परमिशन के लिए आपने यूज किया मे को, तो जैसे मे आई कम इन सर, मे आई
कम इन सर। आप देखिए परमिशन के लिए आप कैन का भी यूज करते हो और मे का यूज भी करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल परमिशन के लिए किसका यूज किया जाता है? मे का। इनफॉर्मल परमिशन के लिए किसका यूज किया जाता है? कैन का, ठीक है। और वुड और कुड किसके लिए किए जाते हैं? मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे मे का यूज फॉर्मल परमिशन के लिए, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज किया गया है। और इनफॉर्मल अगर रिक्वेस्ट की गई हो तो किसका यूज होगा बच्चों? कैन का, इनफॉर्मल के लिए। और पोलाइट के लिए किसका यूज होगा? पोलाइट के लिए किसका यूज होगा? कुड का। और यहाँ पे मोर पोलाइट हो तो किसका यूज होगा? वुड का। किसका यूज होगा? वुड का। किस केस में बेटा? मोर पोलाइट हो तो, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ पे मे आई कम इन सर, ये क्या होती है? फॉर्मल परमिशन होती है, ठीक है। यूज करते हो आप सेंटेंसेस में। जब आप लोगों के साथ इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइन। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, हाँ, he work hard, he works hard। अब यहाँ पे देखो so that आया हुआ है, he खालिस्तान पास। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? मे का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे he worked hard so that, अब यहाँ पे किसका यूज होगा? फिर माइट का यूज होगा, क्योंकि आगे कौन सा टेंस आया हुआ है? पास्ट टेंस आया हुआ है। और ये so that सेंटेंस में so that का यूज किस लिए किया जाता है वो आपको लास्ट में क्लियर कर देता हूं। मोटिव, उद्देश्य को दिखाने के लिए सेंटेंस में मोटिव यानी उद्देश्य को दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है? so that का प्रयोग किया जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको अच्छे से? आशा उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार के कोई डाउट्स है तो जब आपको एक्सरसाइज करवाएंगे तो इन ट्रिक्स को मैं डिटेल में अप्लाई करके दिखाऊंगा आप सबके साथ ही। और एक अच्छी एक्सरसाइज आप लोगों के साथ करेंगे इस मॉडल के टॉपिक पर। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, जितने सेंटेंसेस में निकलोगे, सेंस पढ़ोगे तो आपके आंसर 100% करेक्ट आएंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। Have a very good day and wish you a wonderful, a colorful, a lightful, happy Diwali to all of you. Yes, thanks everyone.